झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाई के लगभग 1 महीने होने जा रहे हैं। 6 जून को 1 महीना का जो वक्फा है वो पूरा हो जाएगा। पिछले 6 मई को ईडी ने रांची सहित विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसके बाद पूजा सिंघल, उनके सीए सुमन कुमार और अन्य लोगों पर कहीं न कहीं कार्रवाई की गई थी। फिलहाल सीए सुमन कुमार और भारतीय प्रशासनिक सेवा की निलंबित अधिकारी पूजा सिंघल होटवार जेल में हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ उनसे बातचीत के बाद ईडी ने क्या कुछ आगे का खाका तैयार किया है। लेकिन पिछले 2 से 3 दिनों से जिस तरह से ईडी बिल्कुल उनकी जो कार्रवाई है वो बिल्कुल अंदर खाने चल रही है, उस पर कोई कार्रवाई जाहिर नहीं हो पा रही है, उससे ये जानकार हैं, ये अंदेशा लगा रहे हैं कि ईडी कुछ बड़े तरीके से काम करने की कार्रवाई कर रही है। ये यूँ कहें कि बड़े पैमाने पर या व्यापक तरीके से तैयारी की है, जिसकी खबर 102 दिनों में झारखंड के लोगों को लग जाएगी। यही वजह है कि ईडी की इस खामोशी को जानकार बहुत ही नज़दीकी से मुआयना कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि आखिर ईडी ने ये जो शिथिलता बरती है उसके पीछे क्या कारण हो सकती है। आपको पता है कि जांच एजेंसियां जो काम करती हैं उसकी जानकारी आमतौर पर जो मीडिया को नहीं दी जाती है, या कोई विज्ञप्ति भी जारी नहीं की जाती है। लगभग 1 महीने होने वाले हैं और अब तक ईडी की तरफ से एक लाइन की भी प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है, जिससे ये पता की जा सके कि ईडी ने अब तक की कार्रवाई में क्या कुछ प्राप्त किया है या उसका क्या कुछ अंदेशा है। इस बात को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिल्ली में भी कटाक्ष किया था और ये कहा था कि ईडी के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से अब तक कोई प्रेस वार्ता या प्रेस रिलीज जारी नहीं किया गया है। इसी तरह की बात जो है, चूंकि सीबीआई ने भी पूर्व मंत्री जो बंधु तिर्की हैं उनके ठिकानों पर की थी राष्ट्रीय खेल घोटाले को लेकर के, उस कार्रवाई के बाद भी किसी तरह की कोई विज्ञप्ति कहें या कोई प्रेस रिलीज करे या कोई आधिकारिक जानकारी केंद्रीय जांच एजेंसी के द्वारा नहीं दी गई है। इस पर भी बंधु तिर्की ने सवाल खड़े किए थे। ये अलग बात है कि जांच एजेंसियां जो काम करती हैं उसके आमतौर पर जानकारी नहीं दी जाती है, लेकिन जब किसी राज्य में करीबन 1 महीने से आप कार्रवाई कर रहे हो और उस पर लगातार आपकी नज़र बनी हो, तो जाहिर सी बात है झारखंड की जनता को कहीं न कहीं ये जानने और समझने के लिए कौतूहल जरूर रहता है कि आखिर पिछले 1 महीने से जो जाँच एजेंसियाँ काम कर रही है उसके बाद क्या कुछ मिला है। दूसरी तरफ जो पल्स अस्पताल की ज़मीन के नेचर को लेकर के है, उसके नक्शा को लेकर के है, उसके निर्माण कार्यों को लेकर के है, वो भी कहीं न कहीं बड़े सवालों के घेरे में आ गया है। माना यह जा रहा है कि रांची नगर निगम ने जो नक्शा दिया है और जो अप्रूवल की बात जो कागजात ईडी को सौंपे हैं, उससे भी कहीं न कहीं जो सुराग हैं वो और मजबूत हो रहे हैं और इसके जद में कई और भी अधिकारी आ सकते हैं। प्रशासनिक अधिकारी हैं वो ईडी की जद में आएंगे और हो सकता है कि उनसे भी पूछताछ हो सके। आपको पता है कि पिछले दिनों ही मुख्यमंत्री के प्रधान महासचिव हैं राजीव अरुण एक्का, उनके रिलेशन के यहाँ, उसके रिश्तेदार के यहाँ छापेमारी की गई, जिसके बाद कहीं न कहीं ये अब सत्ता के गलियारों तक, सत्ता के नज़दीक तक पहुँचने लगी है। इस बात का अंदेशा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी है। यही वजह है कि अब दिल्ली में पत्रकारों ने इस सवाल को पूछा तो उन्होंने कहा कि जाँच एजेंसियाँ जो हैं वो मनरेगा के रास्ते सरकार के नज़दीक पहुंचने चाहती हैं और कुछ ऐसे बात की तलाश कर रही हैं जिससे कहीं सरकार को परेशानी हो। मुख्यमंत्री ने इस बात को कटाक्ष करते हुए कहा भी था कि पिछले जांच एजेंसियां जो काम कर रही हैं, पिछले 1 महीने में जो कुछ हुआ है उसकी कोई मुख्तसर सी भी जानकारी प्रेस के माध्यम से आम लोगों को नहीं दी गई है। कहीं न कहीं इस बात का अंदेशा मुख्यमंत्री को ज़रूर है कि जिस तरह से मनरेगा के नाम पर या मनरेगा घोटाले के नाम पर ईडी कार्रवाई कर रहा है, उसकी आँच और उसकी तपिश कहीं न कहीं सत्ता तक ज़रूर पहुँचेगी। यही वजह है कि कहीं न कहीं सत्ता के अंदर भी इस बात को लेकर खलबली मची है। फिलहाल झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर के गहमा गहमी है। फिलहाल ईडी और सीबीआई कार्रवाई यूँ कह सकते हैं मंद पड़ी हुई है, लेकिन जो राजनीति है वो जोरों पर है, हावी है और इस बीच जो सोशल मीडिया में वार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। लेकिन हमारी कोशिश बस ये है कि ईडी पिछले 2-3 दिनों से जो खामोशी बरत रहा है उसकी कार्रवाई जो नहीं बराबर हो रही है, उसके पीछे क्या मंशा है, क्या कुछ बड़े पैमाने पर तैयारी ईडी की कर रहा है, जिसका अंदेशा जो झारखंड के जानकार हैं वो लगा रहे हैं और ये मान रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में झारखंड के बड़े प्रशासनिक अधिकारियों की हाजिरी इसी ईडी दफ्तर के बाहर होगी। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन संजय को दीजिए इजाजत। नमस्कार।